हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई लोग? जय महाकाल। नहीं हिमांशु, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ मैं। चलिए, आई होप आपने थ्योरी कॉपी अच्छी कर ली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। क्या था होमवर्क में? ये सब तो कर लिया था अपन ने। हाँ। क्या इसके आर एस बनाए थे क्या आपने? क्या इसके आर एस बनाए थे क्या आपने? 5 आर एस आए होंगे मेरे ख्याल से। बताइए। इसके 5 आर एस बने होंगे। ओ सी एस 3। और ये प्लस आर वाले केसेस हैं। सारे बच्चे मैच कराओ, यही बना था या नहीं? ओ सी एस 3 और ओ पर प्लस। वेरी गुड, सबके 5 आ गए, बहुत अच्छे। क्या आपने ये नोटिस किया कि इन सब में भी आर्थो और पैरा पर ही माइनस आ रहा था? आर्थो एंड पैरा पर ही माइनस आ रहा था। तो ये आपने बना लिया होगा, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। आर्थो एंड पैरा पर ही माइनस, यानी कि देने वाला देता है तो देने वाला देता है तो क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा पे देता है। 5 आर एस। हाँ 5 होगा, बिल्कुल सही। फ्लोरोबेंजीन में भी ऐसे ही कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन के भी कितने आएंगे दोस्तों? 5 आएंगे ना। इसमें यहाँ बस फ्लोरीन होगा। यहाँ बस फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन। यहाँ एफ, यहाँ एफ, यहाँ एफ और यहाँ एफ। सारे देख लो। इसमें भी आप फ्लोरीन पर ही प्लस पाएंगे। सही है। नाइट्रोजन वाले में भी 5 आएंगे दोस्तों। कर लिया है तो रहने देते हैं, नहीं किया है तो बना लेते हैं। आप बताइए फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? NMe2। और यहाँ पर भी आर्थो एंड पैरा पर माइनस दिखेगा, NMe। देख लें सारे लोग। ये इधर, ये इधर और ये इधर। ठीक है। हाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, मंजेस खत्म भी होगा। हाँ प्रिंस, आज दे दूंगा मैं, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मिस हो गया वो। माइनस आर प्लस आर। अच्छा, आप ये देख के पहचान लोगे ना कि प्लस आर वाले कौन से करते हैं? क्या आप ये पहचान लोगे कि प्लस आर वाले कौन से करते हैं? बताइए बताइए। वासु कह रहे आप डाउट नहीं देखते मेरे। हाँ वासु, मैं आपके डाउट नहीं देखता। लोन पेयर वाले क्या हो जाएंगे बताइए? प्लस आर। और मल्टीपल बॉन्ड वाले क्या हो जाएंगे? माइनस आर। मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, ट्रिपल डबल 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 डबल, ये सब माइनस आर वाले। लोन पेयर वाले तो स्ट्रिक्टली प्लस आर होंगे, स्ट्रिक्टली प्लस आर होंगे। सचिन रिकॉर्डेड है, हाँ बिल्कुल सचिन, यू आर राइट। सही पकड़े हो, रिकॉर्डेड है। सही है यानी। एक बच्चा कह रहा है कि ओ और एफ और एन पर प्लस क्यों आया? तो मेरे भाई, जब यहाँ के लोन पेयर पाए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये पूछ पे प्लस आएगा। प्लस को ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल आएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ओ पर प्लस आएगा। सेम फ्लोरीन में हुआ है, सेम नाइट्रोजन में हुआ है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन पे प्लस था, उसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, जब इलेक्ट्रॉन देगा एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा और ओ पर प्लस आएगा। आइए, नाइट्रोबेंजीन देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, और लेने वाला लेता है तो भी आर्थो पैरा से ही लेता है। इसीलिए माइनस आर वाले क्या हो गए बताइए? माइनस आर वाले एक्चुअली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आर्थो पैरा पोजीशन एंड मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ, सारे लोग देखो और मुझे बताओ कि ये एक प्रश्न मैंने आपको दिया, राइट? मुझे बताइए, इसे हटाते हैं, ओ सी एस थ्री बनाते हैं, ओ सी एस थ्री। तो बताइए इसमें ओ सी एस थ्री रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? आप बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा। सारे बोलो। ओ सी एस थ्री रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है, बिल्कुल सही। मेरे भाई यहाँ लोन पेयर है, ये प्लस आर या बोले तो प्लस एम कर रहा है, और रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा है। और हमको मालूम है देने वाला देता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। अब ये रिएक्शन डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बी आर टू एफ ई करता हूँ तो एक बी आर प्लस इस रिंग पे वहां अटैक करेगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो यहां अटैक करेगा, आर्थो एंड पैरा पर, राइट? लेकिन मेरे भाई एग्जांपल 2 में बताओ NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? बिल्कुल सही है ऋषभ, प्रांजल, केशव, बिल्कुल सही है। वेडन, कबीर, बताइए जरा NO2 क्या कर रहा है? NO2 क्या कर रहा है? ले रहा है बाय माइनस एम बाय माइनस आर, ये ले रहा है। और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, एन पे इस समय लोन पेयर नहीं है। एन पे लोन पेयर नहीं है क्योंकि वो एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ले रहा है, और लेने वाला लेता है तो कहां से लेता है? यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं मित्र, बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहे हैं तो जो बी आर होगा उसे इलेक्ट्रॉन यहां मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताइए, यहां से तो बाहर चले गए ना। NO2 ने ले लिया, लेने वाला लेता है तो आर्थो पैरा से ही लेता है। तो अगर आर्थो पैरा से NO2 ने ले लिया तो बी आर किधर लगेगा मेरे भाई? बी आर लगेगा बची हुई मेटा पोजीशन पर। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ। सारी बातें आपको बता दी गई, आप जान जाए। सब करेंगे प्रिंस, ऐसे छटपटाइए मत। ध्रुव ने एक बात लिखी है कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एक्चुअली हर जगह कम है, मेटा पर रिलेटिवली ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है। राजन कह रहे हैं एफई क्यों लिया गया है?
तो मैंने आपको बोला था इस रिएक्शन की डिटेल हम बहुत आगे पढ़ेंगे, एरोमेटिक जब पढ़ेंगे, तो अभी आपको बस ये देखना है इस पोजीशन की पोजीशन में कहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए घट रहे हैं। आइए इसी तर्ज पर एक नया सेगमेंट होता है रेजोनेंस से रिलेटेड, मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से देखें मेरे भाई। एक होता है एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स, सारे लोग ध्यान से सुनना, और एक होता है डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, ध्यान से बुद्धि खोल दें। डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड, एक है एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स, एक है डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पूरी ऑर्गेनिक में लगता है, बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। अब जरा ध्यान से सुनो, मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर ये देखिए, और उस कंटेनर में एक कंपाउंड और है और एक बेंजीन है। बहुत आराम से सुनना, दो कौड़ी की चीज इंपॉर्टेंट है, जही में आती है मेरे भाई। मैंने इस कंटेनर के अंदर Br+ या Br2 डाल दिया, तो बताइए Br+ क्या चाहेगा, जल्दी बताइए। Br+ क्या चाहेगा जब उस कंटेनर में डाला गया, एक बेंजीन पड़ा हुआ है और भी कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, तो मेरे भाई Br+ चाहेगा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन चाहेगा, बिल्कुल सही है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें मिलेगा उस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ज्यादा कंपाउंड्स है ना, तो वो सेलेक्ट करेगा, भैया तुम्हें इतने इलेक्ट्रॉन, तुम्हें ज्यादा है, तुम हटो। अच्छा तुम्हें इतने, तुम्हें और ज्यादा है, तुम हटो। समझ रहे हो, पीछे लग रहा है इलेक्ट्रॉन ने तो किसी की याद दिला दी। याद करते रहिए भैया, यही जीवन प्रकृति का नियम है। ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी चाहत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास होगी ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा आसानी से, मेरे भाई ये Br+ उससे अटैक कर जाएगा। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया का हर वो कंपाउंड जो किसी इलेक्ट्रोफाइल से, ध्यान से सुनना, दुनिया का हर वो कंपाउंड, एक खच्चर लिख रहा है, इसका क्या मतलब है वही बता रहा हूँ। दुनिया का हर वो कंपाउंड जो किसी इलेक्ट्रॉन लेने वाली चीज से बेंजीन से फास्ट रिएक्ट करता है, बेंजीन से फास्ट रिएक्ट करता है, वो हो गया एक्टिवेटिंग कंपाउंड। दुनिया के हर वो कंपाउंड जिनका रेट ऑफ रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल इज हायर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद सेम इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में बोले, हर वो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जो किसी इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है देन बेंजीन, तो वो एक्टिवेटिंग कंपाउंड होता है। क्या आपके भेजे में पूरी डेफिनेशन बैठ गई है क्या? क्या आप डीएक्टिवेटिंग की डेफिनेशन भी कर लेंगे या नहीं, बताइए 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 बताइए। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है बेंजीन ही क्यों लिया है, बहुत अच्छे। अगर हम इसे सिंपल एलिफेटिक ओलिफिन्स लें, एलिफेटिक एल्कीन लें, एलिफेटिक एल्कीन लें, कोई सिंपल साधारण एल्कीन, तो उसमें कोई ना कोई एटम या ग्रुप लगा होगा, मानते हो या नहीं? सारे बच्चे देखो, सिंपल कोई एल्कीन अगर लें तो कोई एटम या ग्रुप लगा होगा। उस समय हम इसे सिंपल एल्कीन से कंपेयर करेंगे, उस समय सिंपल एल्कीन से कंपेयर करेंगे। तो आप एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, तब बेंजीन से कंपेयर करना होगा। यस आर्यन यू आर राइट, बहुत आराम से सुनो, धक्का मुक्की ना करो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बताइए? ऑल कंपाउंड्स विच आर more reactive, which are more reactive with electrophile, which are more reactive with electrophile, right? Then मेरे भाई ये कैटेगरी डिपेंड करेगी। अगर एरोमेटिक है तो बेंजीन, सिंपल एल्कीन है तो एथीन, देन बेंजीन, देन बेंजीन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एथीन इन केस ऑफ एलिफेटिक एल्कीन। सिंपल एल्कीन के केस में हम एथीन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव विद इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन आर नोन एज एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स, आर नोन एज एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। मेरे भाई सच बताओ, क्या डीएक्टिवेटिंग की डेफिनेशन तुम्हें आती है? आती है क्या? पीछे वाले आती है क्या? पीछे वाले कह रहा नहीं आती सर। अरे तो सीख लो भाई। ऑल कंपाउंड्स व्हिच आर लेस रिएक्टिव, मोर की जगह क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव विद इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड। डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड। मेरे भाई अब आपका दिमाग आपको थोड़ा गुमराह करने की कोशिश करेगा। आपका दिमाग कहेगा सर जी हो गया, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? कह रहा यहाँ बेंजीन पे कोई एटम या ग्रुप लगा होगा, मैंने कहा ठीक। कह रहा यहाँ पर भी बेंजीन पे कोई एटम या ग्रुप लगा होगा। बहुत आराम से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें मजेदार हैं। उसने कहा कि ये ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर ये एटम या ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेंजीन में तो कोई बढ़ा नहीं रहा है, तो इसी पे रिएक्शन फास्ट होगी। मैंने कहा अच्छा। और कह रहा है अगर ये एटम या ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो मेरे भाई बेंजीन में तो कोई घटा नहीं रहा है, और बेंजीन में कोई घटा नहीं रहा है तो बेंजीन में क्या हो जाएगा बताइए? ज्यादा जल्दी अटैक होगा। हर्षित कह रहे हैं व्हाट इज एलिफेटिक। इनका ब्याह चल रहा था और अचानक स्क्रीन पे क्या हुआ, एक स्क्रीन लगी थी, मतलब ब्याह में थोड़ा व्यवस्था इन्होंने करवा रखी थी, स्क्रीन पे किसी चीज़ का ऐड आ गया। अब पंडित जी बोले मंत्र पढ़ो, समझ में आया? यहाँ अक्षर चढ़ाइए, यहाँ ये करिए, लेकिन ये पूछ रहे हैं वो पंडित जी ये मेडिसिन किस काम आती है? अबे इतनी तमीज सीखो कि तुम लोगों को फोकस मेन क्या चीज़ सिखाई जा रही है। चलिए आइए, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एक्टिवेटिंग कंपाउंड का क्या बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो एटम या ग्रुप लगे हुए हैं वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो भैया बढ़ाएंगे तो बेंजीन में तो किसी ने बढ़ाया नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के इसके पास जाएगा और वो क्या हो जाएगा? एक्टिविटी। यहाँ पर जो लगा होगा वो घटा रहा होगा, वो घटा रहा होगा तो बताइए क्या होगा? बेंजीन में कोई घटा नहीं रहा, डीएक्टिविटी। तो अब आप क्या कमेंट कर सकते हैं? वेरी गुड, नाम क्या है? अमृता। अमृता ने बोला यही तो प्लस आर एंड माइनस आर है, यही तो प्लस आर एंड माइनस आर है। बस मैं यही आपके मुंह से कहना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। क्या आपने नोटिस किया? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने आपको बोला है कि अगर एटम और ग्रुप यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बेंजीन में तो कोई बढ़ा नहीं रहा है, तो इस पर जल्दी अटैक हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। एटम और ग्रुप ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं तो भैया बेंजीन में कोई घटा नहीं रहा, तो ये स्लो हो जाएगा। अब बताइए, आपने डायरेक्ट बोल दिया, मैंने कहा आपका दिमाग आपको यही बोलेगा प्लस आर या माइनस आर। अब राजा कह रहे हैं, राजा भी हैं, राजन है, राजा है, राज है, कह रहे हैं ये तो कॉमन सेंस है। नहीं है कॉमन सेंस, तुम अलग बोल रहे हो, मैं अलग बोल रहा हूँ।
हर्षित का सम्मान करें सारे लोग मन में। ए और जी मैं 25 बार बोल चुका हूँ, एटम या ग्रुप, लेकिन ये एजी का मतलब कह रहे हैं कि क्या ये सिल्वर है, चांदी है। एजी मतलब चांदी लगी हुई है, क्या यहाँ सब चांदी चांदी है? ए एटम जी ग्रुप। वेल डन। ये कौन है? कबीर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कबीर ने बात को पकड़ा है कि आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हम बोल रहे हैं प्लस आर माइनस आर। क्या वेरी गुड। कौन है ये? पवन। क्या बात है। अमन, क्रिस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई साहब, मजा आ गया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए हाँ, आप केवल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, आप केवल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैं नेट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। सुनो बेटा सुनो, समझो, छटपटाओ नहीं। आप कह रहे हो ये प्लस आर, आप कह रहे हो ये प्लस आर वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तुमने कहा ये माइनस आर वाला है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आएगा बताइए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो आएगी। क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आएगी? अब एक अच्छा बच्चा मुझसे बात कर रहा है, वो कह रहा है सर आपकी बात सही है कि आप रिंग के अंदर नेट देखोगे सिग्मा प्लस पाई, लेकिन आप ही ने हमें बताया है कि यूजुअली रेजोनेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, यूजुअली रेजोनेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो सर रेजोनेंस अगर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है तो क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेजोनेंस के हिसाब से ही आंसर दें तो काम होगा? मेरे भाई मोस्ट ऑफ द केस में तो काम चलेगा, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। सुन लो सारे, मेरी बात सुनो। तुम केवल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के अगर जवाब दे रहे हो तो कुछ ही केसेस में आप गलत जवाब भी दोगे। आइए मैं आपको इसे अगली स्लाइड पे बताता हूँ। फिलहाल चलते हैं यहाँ। मेरे भाई बाकी सारा एजम्पशन आपका सही है, लाइक यहाँ नोट पे लेकर चलते हैं, नोट, ठीक है जी, नोट पे लेकर। मेरा ये फर्स्ट पॉइंट, एक कंटेनर है दोस्तों, इसमें मैंने डाल दिया OCS3 और इसमें मैंने डाल दिया बेंजीन, बहुत आराम से सुनना, और मैंने आपको दे दिया इलेक्ट्रोफाइल एक, इसमें डाल दिया E+। और जब ध्यान से देखा गया तो ये देखा गया कि भैया ये जो E+ है वो इस पर बहुत जल्दी अटैक कर रहा है। तो बताओ क्या इससे ये प्रूफ हुआ या नहीं कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं? सारे ये बताओ, सारे ये बताओ। मैंने एक बार इसकी इससे रिएक्शन कराई, एक बार इसकी इससे रिएक्शन कराई, और मैंने ये पाया कि भैया इस पर रिएक्शन फास्ट हुई। सारे ध्यान से, अगर इस पर रिएक्शन फास्ट हुई है तो अब आप कंक्लूड करो, इट कंक्लूडेड, इट कंक्लूड्स। क्या आप मानते हो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रूफ हुए हैं तभी इसमें ज्यादा रेट आया होगा? तो मेरे भाई बहुत आराम से देखना, क्या आप ये बोलने वाले हो कि OCS3 से ने प्लस आर से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, लेकिन समझदार के लिए काफी सारा ये माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। बहुत आराम से सुनना। और क्या ये माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है या नहीं? बताइए जरा, क्या ये माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या नहीं? बहुत आराम से देखना, ये प्लस आर करता है माइनस आई करता है, लेकिन हमें रिएक्शन में रेट क्या दिख रहा है बताइए? क्या हमें रेट ये दिख रहा है कि भैया एनिसोल में फास्ट रिएक्शन हो रही है बेंजीन से? इसका नाम एनिसोल है दोस्त, मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसका रेट ज्यादा है, इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है कंटेन्स नेट हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेट हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन बेंजीन। क्या ये ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल और आसान है या नहीं? क्या ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल और आसान है या नहीं? अब मेरे भाई आप मानो या ना मानो, क्या यहाँ आप ये देख पा रहे हो कि प्लस आर इफेक्ट ज्यादा तगड़ा होगा? क्योंकि अगर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा तगड़ा नहीं होता तो नेट इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते, और अगर नेट इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते तो ये एरो ऐसा आता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर रिएक्शन बिटवीन में से थोड़ा और अच्छे तरीके से बना देता हूँ, रिएक्शन बिटवीन जैसे मैं एक ए रिएक्शन देता हूँ बेंजीन के साथ एंड बी रिएक्शन देता हूँ एनिसोल के साथ, राइट? क्या आप मानते हो कि अगर, ध्यान से देखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत आसान है भाई। ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर सीधा सीधा बता रहा है कि भैया इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब भैया इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, माइनस आई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा रेट है, इसका मतलब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए हैं, बाहर कम गए हैं, अंदर ज्यादा आए हैं, बाहर कम गए हैं। अच्छा ये चीज आप में से कई अच्छे बच्चे को लग रहा है कि बता क्यों रहे हो? ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि रेजोनेंस इंडक्टिव से स्ट्रॉन्ग होता है। बेटा बेटा बेटा, वेट वेट वेट, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तुम्हें अजीब सा लग रहा है कि ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन मेरे भाई हर केस में ये कॉमन सेंस काम नहीं करता। आइए सीधा मैं आपको IIT के सबसे फेवरेट केस पर लेकर चलता हूँ, IIT के सबसे फेवरेट केस पर लेकर चलता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इंसान बनकर उस चीज को समझेंगे, मनुष्य बनकर उस चीज को जानेंगे। मेरे भाई ये एक बहुत ही बेहतरीन केस है हेलो बेंजीन का। इन हेलो बेंजीन, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे बेंजीन को हेलो बोलो, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन मतलब जिस पे हेलोजन लगाओ, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरोबेंजीन या क्लोरो या ब्रोमो या आयोडोबेंजीन। मेरे भाई यहाँ ये, अगर मैं आपको कंटेनर के अंदर एक हेलो बेंजीन दे दूं, बहुत आराम से देखो, अभी आप देखो एक्स पे लोन पेयर होता है, एक्स पे लोन पेयर होता है, बहुत आराम से सुनना, जेई एडवांस तक में से क्वेश्चन आए, जेई एडवांस में यहाँ तक क्वेश्चन आए, समझाने की गारंटी मेरी, बट तुम पॉजिटिव माइंड सेटअप से सुनो। वेल डन अभिनंदन, वेल डन। मेरे भाई हेलो बेंजीन और बेंजीन में जब कंपैरिजन होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। जो रेट होता है ऑफ रिएक्शन वो बेंजीन में ज्यादा मिलता है, माय गॉड, बेंजीन में ज्यादा मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना, मैं रेट कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी उसकी बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन में ज्यादा मिलता है देन हेलो बेंजीन। अच्छा क्या इससे ये बात साफ साफ प्रूफ हो रही है कि हेलो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स कम है? क्या ये इससे बात साफ प्रूफ हो रही है कि हेलो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन भैया कम होंगे, इसमें ज्यादा होते तो इसमें रेट ज्यादा आता? तो भैया ये क्या कंक्लूड कर रहा है यहीं देखेंगे, इट कंक्लूड्स, हेलो बेंजीन में ही देखने को मिलता है दैट इन हेलो बेंजीन, इन हेलो बेंजीन, मेरे भाई क्या आप सबको पता है कि हेलो बेंजीन में
पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं प्लस आर से, पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं प्लस आर से, लेकिन क्या तुम ये समझ रहे हो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं माइनस आई से? और तो और आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके अटैक कर रहा है, बेंजीन में से इलेक्ट्रोफाइल को रोका, मैंने क्यों जा रहे हो, कह रहे हैं वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा यहां ज्यादा नहीं है, यहां ज्यादा होता तो यहां अटैक करते। तो भाई साहब क्या आप मान रहे हो कि लाल वाले ने हरे वाले को पटक दिया? क्या ये तभी हो सकता है व्हेन माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलोजन? इस बात को बहुत मैच्योरली समझना होगा, इस बात को बहुत मैच्योरली समझना पड़ेगा आपको। यानी कि आपका हेलो बेंजीन डीएक्टिवेटिंग है, नेट इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अंशु गधा कह रहा है पार्शियल एक्टिवेटिंग। कोई ना मिले तो अपना सर जो है वो पीट लो ना ले। मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट चीज है हेलो बेंजीन्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। हमने अभी अभी 2 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं, मैं वापस उन पॉइंट्स को आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। नोट इन हेलो बेंजीन, इन हेलो बेंजीन पहला पॉइंट है ये, ध्यान से सुनो। माइनस आई इफेक्ट, ध्यान से आंखें चौड़ी कर लो, माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलोजन, राइट। अब ये कब अप्लाई करना है? जब आपको अटैक करने के लिए रेट देखना है, इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, इस वाले पे जल्दी अटैक करेगा या इस वाले पे जल्दी अटैक करेगा। ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑफ, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा, आओ मेरे भाई एक बात बताना सारे बच्चे, बेंजीन में क्या सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है या नहीं? क्या तुम्हें याद है बेंजीन में सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है? रेट की हम बात कर चुके हैं, अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान से सुनना। बताओ बेंजीन की सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, बेंजीन की सारी पोजीशन आइडेंटिकल है तो ई आप कहीं भी लगा दो। लेकिन आप मुझे बताओ हेलो बेंजीन में ई प्लस कहां लगाओगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सारे बताओ। बी वाले में आप ई प्लस कहां लगाओगे? एक्स को ध्यान से देख लो, हमने एक्स के बारे में एक चीज पूछी है, अभी अभी पता करी है कि एक्स नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक्स नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। वेल डन पवन, वेल डन अमन, वेल डन अंकुश, वेल डन। बताओ ये बताओ ई प्लस कहां लगाओगे? ई प्लस कहां लगाओगे? ई प्लस, ई प्लस कहां लगाओगे? वेल डन, वेल डन, मिक्स आंसर आ रहे हैं, मिक्स आटो पैरा और मेटा, क्या बात है। और सुन लो सारे कान खोल के मेरे भाई, ई प्लस आपका जो अटैक करेगा वो आर्थो पैरा पे अटैक करेगा। प्रोडक्ट बनाते समय, प्रोडक्ट बनाते समय आपका प्लस आर इफेक्ट ही डोमिनेट करता है, प्रोडक्ट बनाते समय आपका प्लस आर इफेक्ट ही डोमिनेट करता है। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि आपको ध्यान से सुनना है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ एक्स डोमिनेट्स ओवर माइनस आई इफेक्ट ऑफ एक्स। कब? वाइल, बताइए क्या? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वाइल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब जिस जगह पर लग रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऊपर वाले में रेट कंपेयर कर रहे हैं, नीचे वाले में हम क्या करें? अब एक बच्चे ने कहा वाई, वाई मेटा पर नहीं लगाया वाई, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। फरहान ने लिखा भाई, तो फरहान से ही हम, फरहान के ही ऊपर एग्जांपल लेंगे। तैयार हैं आप? तैयार? आमिर बेटा तुम रो लो, तुम उसकी प्रैक्टिस करो। आमिर इट्स बेटर कि आप रोने की प्रैक्टिस करें, तो आगे आपको दुख कम होगा, ठीक है, दुख कम होगा बेटा। आमिर अभी लग जाइए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। चलिए आइए हम बात करते हैं रहमान ने कहा ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ से आते हैं। मैंने आप सबको एक बात बोली थी बहुत पहले, आपने सुना ही नहीं था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका, करेक्ट मेथोडोलॉजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा है और आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कुछ खच्चर जो लोग हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो जो कुछ खच्चर हैं वो जरूर जाकर देखें कि सही टेक्नोलॉजी या सही मेथोडोलॉजी है क्या ऑर्गेनिक पढ़ने की, पहली बात। दूसरी बात, आइए ये जो रेट आ रहे हैं, ये रेट आपको रिएक्शन करा के, आपको नहीं, आपको ये डेटा क्वेश्चन में मिलेगा। हेलो बेंजीन वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा एक्चुअली लेबोरेटरी में मिलता है। यूट्यूब चैनल नेम भैया एसकेएम न्यूक्लियस एडू अकेडमी ढूंढिएगा, खट्ट से मैं मिल जाऊंगा आपको, एसकेएम न्यूक्लियस एडू अकेडमी, राइट, वहां पर आपको मिल जाएगा। 10 मिनट 7 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा। पहली बात मैं बता दूं, दोनों सेगमेंट में ये जो रेट ऑर्डर है ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, इट इज नोन टू यू। हम बिना लेबोरेटरी में गए किसी का रेट नहीं कंपेयर कर सकते। अब ये जो चीज हमें समझा रहा है उसके हिसाब से हम पूरी ऑर्गेनिक में काम करेंगे। हेलो बेंजीन में जब ये देखा गया, बहुत ध्यान से सुना, आपको समझाने जा रहा हूं, फरहान के ऊपर एग्जांपल लूंगा। हेलो बेंजीन में रेट कम है, बेंजीन में ज्यादा है, तो इससे ये तो क्लियर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों बना? तो भाई फरहान हाजिर हूं और एक सिचुएशन में फरहान को दे रहा हूं, आप सारे लोग अपने आप को मान लें, आप सारे लोग अपने आप को मान लें, फरहान अपने आप को मानेगा, आप लोग अपने आप को मान लें। आप लोग की उम्र जो होगी उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि अभी से कोई 10 साल बाद, सही है दोस्तों, सही है, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 नहीं 12 साल बाद जब आपका ब्याह होने की बारी आएगी, कि चला गया अरे सर इतना लेट क्यों कर दिया आपने, नहीं नहीं ऐसे ही, जब भी आपके ब्याह की बारी आएगी, अब ध्यान से सुनना भाई, मेरी एक बात, मैं ऑर्गेनिक सिखा रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल से आप मेरे बारे में कोई राय ना बनाएं, मेरे एग्जाम्पल्स आपको ऑर्गेनिक सिखाने के लिए, समझ में आया? मेरे एग्जाम्पल्स आपको ऑर्गेनिक सिखाने के लिए, मैं मेरे एग्जाम्पल्स में मैं कुछ भी बोलता हूँ उससे आप मेरे बारे में कोई राय ना बनाएं। तो मेरे भाई फरहान आज से 10 साल बाद इनके बापू ने इनके सामने 2 फाइलें रख दी, क्या 2 फाइलें, समझ रहे हो? इन्होंने फाइल खोली, इधर फोटो लगी हुई थी, इधर डिटेल्स लिखी हुई थी, समझ रहे हो, इधर भी डिटेल्स लिखी हुई थी। अब फरहान ने पूछा कि बापू ये है क्या? उन्होंने कहा देख लो, फाइनल करो एक फाइल फाइनल करो, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है। अब फरहान बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने फाइल 1 देखी, देखते ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब जीवन इसी के साथ बिताना है। फिर भैया नाम, पता, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब कुछ पढ़ डाला इन्होंने, काफ़ी डिटेल्स थी उसमें। अब जब पढ़ा तो ये बहुत खुश,
इन्होंने कहा बापू ने बढ़िया रिश्ता ला कर दिया। फिर इन्होंने जब दूसरी वाली फाइल देखी तो भाई साहब इनकी बैंड बज गई यार, ये देखकर तो ये कंफ्यूज हो गया यार, ये भी जबरदस्त फाइल है। बायोडेटा पूरा, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सब कुछ पढ़ डाला इन्होंने। अब मेरे भाई ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनके मन में तो आ रहे थे, मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बापू ने कहा कोई एक फाइनल करने का। अब भाई साहब समझ रहे हैं, सोचिए ऐसी समस्या आपके साथ हो तो क्या करेंगे? हाँ या ना? मेरे भाई अचानक इनकी नजर, बोल दूं फरहान, बोल दूं फरहान, अचानक इनकी नजर भाई साहब ये नीचे की तरफ, यहाँ पर एक लाइन थी, उस लाइन पर पड़ी, नीचे की तरफ इस लाइन पर पड़ी, और इस लाइन में लिखा हुआ था कि ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान, और इनके पिताजी की जो संपत्ति है वो 50 करोड़ की है। समझ में आया या नहीं? फरहान बड़े खुश, इन्होंने दौड़ के भाग के कहा इसकी लाइन में क्या लिखा है, देखें तो सही। मेरे भाई इसकी लाइन में भी लिखा था कि इकलौती संतान है और जो संपत्ति है वो 50,000 करोड़ की। अब मुझे बताओ, क्या आसान हो गया है फैसला लेना? क्या आसान हो गया है फैसला लेना? मुझे आप एक बात बताइए प्लीज। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो कैंडिडेट है जिसकी फोटो लगी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बापू की संपत्ति ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बापू की संपत्ति ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या आसान हो गया है फाइल सेलेक्ट करना? वो लिख रहा है हाँ 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 बिल्कुल फाइनल है, फाइनल कर दो इसको। तो क्या फाइल सेलेक्ट करते समय, ध्यान से सुनना, आ गया भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या फाइल सेलेक्ट करते समय तुम हमेशा पाई प्लस सिग्मा देखोगे या नहीं? क्या फाइल सेलेक्ट करते समय तुम हमेशा पाई प्लस सिग्मा देखोगे या नहीं? लेकिन ये हो गया, देखो हमने देखा था पाई प्लस सिग्मा, इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों को देखा था जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, ये वाली या ये वाली, ये वाली फाइल या ये वाली फाइल। लेकिन अब सच बताओ, सच बताओ फरहान कि तुम मंडप में किसके साथ बैठ के फेरे लोगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ? कैंडिडेट के साथ फेरे लोगे या उसके बापू के साथ फेरे लोगे? मुझे ये बताओ, तुम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहोगे या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? फेरे किसके साथ लोगे? शादी किसके साथ करोगे? ब्याह किसके साथ करोगे? ब्याह किसके साथ करोगे? अरे यार गधे, फाइल तो सेलेक्ट हो गई, अब ब्याह करने की बात आ गई। सच बताने का है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या उसके पिताजी? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टीचर लग रहा है इतने पैसे हैं ना सर, कसम से इसी के साथ भी फेरे दिलवा दो चलेगा। ए डैशपंती नहीं करने का, डैशपंती नहीं करने का। तो मेरे भाई जब बॉन्ड बनाने की बात आती है इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो पाई इफेक्ट ही चेक करेगा, पाई इफेक्ट ही चेक करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, पाई इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उसी पर अटैक होगा। वैसे भी सोचिए, आप पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बाहर जा रही है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं ना। क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आर्थो और पैरा पर आ रहे हैं? सारे बोलो, क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आर्थो और पैरा पर आ रहे हैं? और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज, जिनको हम कर सकते हैं यूज। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज, उनको कर सकते हैं हम यूज, देख सकते हैं आप। तो ये याद रखो, जब बॉन्ड बनाने की बारी आएगी हैलोजेंस में, तो आप पाई इफेक्ट प्लस आर के हिसाब से ही बनाएंगे आर्थो एंड पैरा। और जब कंपैरिजन की बात आएगी कि ए फाइल सेलेक्ट करें या बी फाइल सेलेक्ट करें, ए का रेट ज्यादा है या बी का रेट ज्यादा है, तो हम उसमें क्या करेंगे दोस्त? चलिए बधाई हो, हैलोजन हैलोबेंजीन्स में ही ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी नॉर्मल होता है, बाकी नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये पॉइंट आ गया 1 2 पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, क्या आप ये समझ गए हो कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर? तो ये नेट तो खींच रहे हैं ना, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, सही बात है, फुल स्टॉप। या हम बोल सकते हैं हैलोबेंजीन्स आर डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड, हैलोबेंजीन्स आर डीएक्टिवेटिंग। अच्छा एक बात और देखो, हैलोबेंजीन्स डीएक्टिवेटिंग होती हैं बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। हैलोबेंजीन्स जो होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलिए उस वाली चीज को थोड़ा बनाएं, अब आपकी समझ के हिसाब से। क्या आप मानते हो कि इधर सारे डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, है ना, जो दे रहे हैं, दे रहे हैं, फिर बेंजीन होगा, राइट? क्या हैलोबेंजीन यहां पर आएगा या नहीं? एंड फिर इधर सारे माइनस आर वाले ग्रुप होंगे, माइनस आर वाले ग्रुप। आया बताओ, क्या यहाँ यहाँ पर प्लस वाले ग्रुप्स होने चाहिए? एक्सेप्ट हैलोजन, क्या हैलोजन भी प्लस आर है? लेकिन ये यहाँ पड़ा हुआ है। सारे बच्चे देखो, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग, इन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग। इन्हें क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग, राइट? मजेदार चीज ये है कि ये जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ये भी प्लस आर कर रहा है ना दोस्तों, ये भी प्लस आर कर रहा है ना। और ये लास्ट वाला क्या है? ये लास्ट वाला है मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। हैलोबेंजीन्स आर डीएक्टिवेटिंग बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। अब एक खुश ना हो नालायक, वो खुश हो रहा है कि सर ऐसी दो फाइलें आ जाएं तो अपना काम बन जाए। पढ़ाई कर लो डैश। ये क्लियर हुआ? पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ? वो कह रहा प्लस एच क्या है, तो अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क रख दो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे तब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें मेरे भाई मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स क्या है मित्रों? एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया मित्रों? मित्रों कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी। एक्टिवेटिंग, बहुत आराम से सुनना, बहुत आसान है यार, इससे एडवांस तक में क्वेश्चन आता है। आने लायक टॉपिक है नहीं, बताते हैं तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई। डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स, इनकी भी 3 कैटेगरी होती है। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये वो कैटेगरी है जिसमें खतरनाक प्लस आर लग रहा होगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन एकदम भर दिए जाते हैं ठूस ठूस कर। देख रहे हो तुम, O माइनस NH माइनस CH2 माइनस NH2 NHR NR2, देखो भाई देखो देखो, ये सारे के सारे लोन पेयर लेकर बैठे हैं और ये जबरदस्त रिंग में प्लस आर करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ये जो आपको पता है वही हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। ये है OH,
ये है OR, ये हैं आपके जो हाईली एक्टिवेटिंग माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सारे बोलो, ये क्या माने जाते हैं मित्रों? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अगर बेंजीन पर ये लगे हैं तो मेरे भाई ये भयंकर रेजोनेंस करके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं। और कौन है? हर्ष गधा है क्या? हेलोजन वाले छोड़ के हाईली या स्ट्रांगली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो नाम है वो है मॉडरेटली। ये बढ़ा तो रहे हैं दोस्त, लेकिन थोड़ा कम। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बहुत आराम से सुनना, समझना, जानना, सीखना। आजा एक बात बताओ, क्या NH2 NH2 कैसे बढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉन? बताओ बताओ, NH2 कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाता है? ऐसे बेंजीन से लगा था। और क्या NH2 अपने लोन पेयर को रेजोनेंस से रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा था? बढ़ा रहा था या नहीं बढ़ा रहा था? ये बताओ, हाँ या ना? तो मेरे भाई मॉडरेटली में एक खास चीज पाओगे कि जो ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कहीं और इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ये देखो, कहीं और इन्वॉल्वमेंट भी होता है। सारे लोग देखिए, ये एक एमाइड ग्रुप है। क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर का इस सी डबल बॉन्डों के साथ भी रेजोनेंस हो रहा है या नहीं? अब इसके लोन पेयर का अगर इसके साथ भी रेजोनेंस हो रहा है तो क्या बेंजीन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम हो जाएंगे या नहीं? क्या बेंजीन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो जाएंगे? तो मेरे भाई ये आपका ग्रुप तैयार है। ये ग्रुप जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये ग्रुप, और कॉन्सेप्ट समझ लो, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो या डीएक्टिवेटिंग, उसमें खुद के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा। खुद एक बच्चा आया कह रहा है ऐसी बात करो, फिर तो OH में भी खुद के अंदर करवा दो रेजोनेंस, तो ये भी बेचारा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो जाएगा, ये आगे थोड़े इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा। बात है सही। सौमिल थोड़ा धैर्य रखो, उम्दा क्वालिटी की डेस्पंती पूछ रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा। मेरे भाई क्या मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्लियर? एंड लास्ट कैटेगरी आती है दोस्तों वीकली एक्टिवेटिंग। एंड मजेदार चीज ये है कि वीकली एक्टिवेटिंग की किस्मत में रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस नहीं होता। अब आप कहोगे तो क्या होता है? बाकी इफेक्ट या तो प्लस आई प्लस एच जो भी हम पढ़ेंगे। तो मेरे भाई ये आप देख सकते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप प्लस आई, आपको पता है CH3। इथाइल ग्रुप ये भी प्लस आई इफेक्ट करता है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये भी प्लस आई करता है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये भी प्लस आई करता है। सही है या नहीं? सर क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सलमैन। सलमैन क्या लिख रहे हो? CCl2 माइनस क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा CCl2 माइनस? बेटा एक बार कॉपी पे बना कर तो देखो। हाँ, ट्राइटियम ड्यूटेरियम कभी यहाँ लिख सकते हैं, TD भी लिख सकते हैं, TD यहाँ लिख सकते हैं। ये है वीकली एक्टिवेटिंग। मेरे भाई ऐसे हम चलते हैं अब वीकली डीएक्टिवेटिंग। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मेरे भाई याद है ना तुमको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस हेलोजेंस हेलोजेंस। और मेरे भाई ये चार कैटेगरी जो आपको दिख रही है, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टली, ये सारी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। कोई बाहर से लगने आएगा तो आर्थो पैरा पे जाएगा। एक कह रहा व्हाई दे आर कॉल्ड वीकली, क्योंकि रेजोनेंस से अच्छा इफेक्ट नहीं, वीक इफेक्ट है ना, बस इंडक्टिव है या हाइपर कंजुगेशन है। ये तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रेजोनेंस था इनके पास। इनके पास रेजोनेंस इफेक्ट है, जबकि इनके पास रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। रेजोनेंस इफेक्ट के अलावा इंडक्टिव वीक होता है। और ये वाली कैटेगरी तो हम पिछले 10 मिनट से पढ़ ही रहे थे, याद है ना? यही तो शादी ब्याह हो रहा था मेरे भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली दो कैटेगरीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। एक आएगा मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और एक आएगा हाईली डीएक्टिवेटिंग। आइए मैं आपको हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से मिलवाता हूँ। हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से मिलवाता हूँ, धक्का मुक्की नहीं करने का। हाईली डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग मेरे भाई जैसे कुछ ग्रुप आपने सुने होंगे, NO2, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, राइट। अब मुझे एक बात बताओ सारे पहले कि एल्डिहाइड, हाँ COO माइनस रख लो, प्लस आई में रख लो। अगेन मुझे बताओ CHO रिंग से इलेक्ट्रॉन कैसे खींचता होगा? सारे बताना, रिंग से इलेक्ट्रॉन कैसे खींचता होगा? ये CHO ग्रुप माइनस R करता है, कैसे खींचता होगा? ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज होती है, यहाँ प्लस चार्ज आता है पार्शियल। और क्या इस प्लस के चक्कर में बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आ जाती है? क्या बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आ जाती है या नहीं? बोलो बाहर आ जाती है। मेरे भाई अब एक बात बताओ, अगर ये प्लस कम होता, अगर ये प्लस कम होता तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बाहर आती, और कम होता और कम बाहर आती। मेरे भाई सोचो, अगर मैं इस H की जगह OH लगा दूं तो क्या ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इस प्लस के साथ रेजोनेंस करने लगेगा? क्या इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इस कार्बन के प्लस के साथ रेजोनेंस करने लगेगा? तो क्या ये प्लस कम हो जाएगा? और अगर ये प्लस कम हो गया तो क्या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स आने और कम हो जाएंगे? तो क्या आपने देखा, ये ग्रुप के अंदर ही रेजोनेंस हो रहा है। इस ग्रुप के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मेरे भाई ये ग्रुप हो गया मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। जैसे एसिड ग्रुप ले लो, हर वो कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें अंदर रेजोनेंस है, लाइक एसिड हैलाइड ले लो, ये इसके प्लस को खत्म कर रहा है, हालांकि एक्स बढ़ा रहा होता है। एमाइड ले लो, एमाइड, एनहाइड्राइड ले लो, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये मॉडरेटली डीएक्टिव। हाँ, एमाइड भी आएगा बिल्कुल कभी। ओके, अच्छा बताइए, एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप ऑफ कंपाउंड्स हमने यहाँ पढ़े, टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है जी। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, मेरे भाई ये एक चीज़ है, बताना जरा, ये NR2 है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, आर्थो पैरा या मेटा, बस मुझे इतना बता दो। मेरे सवालों का जवाब दो ना प्लीज। आर्थो मेटा या पैरा किधर लगाओगे? जवाब क्यों नहीं देते? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों है इतना सन्नाटा? पहले वाला ओपी ओपी ओपी, पहले वाला ओपी है क्या? पहले वाला ओपी है ना भाई? वेल डन, सबका जवाब से लिख लेना, मैं ओपी लिख के मत छोड़ देना गधे। ओपी का मतलब, एक बार ये
पी पर, और एक बार ये ओ पर लगेगा, राइट। हाँ जी, क्या ये सारे ओपी हैं क्या? आप मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये सारे क्या ये सारे ओपी हैं क्या? क्या ये सारे ओपी हैं क्या? जवाब क्यों नहीं देते? आया पांचवें का जवाब दो, पांचवें का जवाब, पांचवा छठा। एम है क्या? एम, एम बोले तो, एम बोले तो मेटा, मेटा है सही बेटा। अच्छा अब मुझे एक सवाल का और जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। वेल डन एवरीवन। इन 6 रिएक्शन में सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफाइल ने किस पे अटैक किया होगा? एक और क्वेश्चन डाल देता हूं, जहां ना एम होगा ना होगा ओपी, जहां ना एम होगा ना होगा ओपी, बताओ सबसे फास्ट रेट किसका होगा? एक पुष्कर नाम का गधा है, वो कह रहा वाई टू नॉट मेटा, इसका सम्मान करें मनीमन, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है खचरा धीराज, रिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा गधे, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। मेरे भाई क्या तुम सब मानते हो कि पहली वाली रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा है? उसके बाद जल्दी बोलो, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। फर्स्ट के बाद, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद बता दो मैं मान जाऊंगी तुम लोग इंसान हो बेटा, फोर्थ के बाद बता दो मैं मान जाऊं तुम लोग इंसान हो। ना ना ना, अब तो बात आ गई है कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन की। वेल डन उत्कर्ष, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। कौन है ये? अमनदीप, ध्रुव, आकाश, अमन, अजय, क्रिस, रविश, प्रियांशु, अंशु। मेरे भाई बहुत अच्छी चीज है वो है R7 बेंजीन, क्योंकि इसमें से तो बाहर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। वेल डन वेल डन वेल डन। उसके बाद है R5 एंड R6। क्या ये सबको क्लियर? क्या ये सबको क्लियर? मैं यहाँ 2-3 पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, इसमें किसी को डाउट है? थर्ड के बाद सेवेंथ होगा, हमने क्या किया? ओह सॉरी सॉरी, ये तो मैंने तुम्हारे जैसा काम कर दिया, ये तो मैंने तुम्हारे जैसा काम कर दिया। थर्ड के बाद सेवेंथ आएगा, हाँ थर्ड के बाद सेवेंथ आएगा, प्रिंस यू आर राइट। हाँ हाँ यार उत्कर्ष ठीक है, ये तो डीएक्टिवेटिंग है ना भाई, अरे ये तो डीएक्टिवेटिंग है यार, ये वाला डीएक्टिवेटिंग था, ये तो कुछ नहीं था। तो R1 2 3 7 4 5 6 आएगा। कुछ लोगों के आंसर के बहकावे में मैं आ गया, संगति का असर बिल्कुल सही, मुझे सावधान रहना होगा। मेरे भाई अभी आपने एक चीज नोटिस की क्या? अभी एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इस पर एक, 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 तो आपने खट से ढूंढा, ये दे रहा ऑटो पैरा, ये ओपी है, ये एम है, ये ओपी है, ये एम। लेकिन अब आपको जवाब देना होगा, देखो मगर बोर्ड पर, देखने में बुराई नहीं है बेटा, बोर्ड पर देखना पड़ेगा। अभी दो दो ग्रुप लगे, अभी टेंशन नहीं लेने का है, अभी बुद्धि लगाने का है, अभी दो दो ग्रुप लगाकर मैं आपके मुंह पे मारूंगा, ठीक है? अभी क्या करूंगा, मैं दो दो ग्रुप लगाऊंगा और आपके ग्रुप मुंह पर मार दूंगा। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएं तो खटाक से आप अपने आप को मनुष्य मान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, अब बताओ, अब बताओ एट्थ में ई प्लस कहाँ लगाओगे? नहीं ओ किसके ऊपर? ओ, अबे ओ तो मतलब इसका अर्थ हो ऊपर वाले का अर्थ हो ये, और नीचे वाले का अर्थ हो ये, लाल वाला अर्थ हो या हरा वाला अर्थ हो? बताओ बताओ, सोच कर बोलो बेटा, लाल वाले अर्थों पर लगाओगे या हरे वाले अर्थों पर लगाओगे? मेरे भाई बहुत कॉमन सेंस का रूल है, और मतलब रूल की क्या यार, बुद्धि लगाइए, यही होना चाहिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं इस बात को, इफ मोर देन वन ग्रुप्स आर अटैच्ड भैया, देन ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, विद रिस्पेक्ट टू हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके हिसाब से लगाएंगे, और ज्यादा कौन दे रहा है? ज्यादा कौन दे रहा है? ऊपर वाला, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग के आसपास है, ये वीकली एक्टिवेटिंग के आसपास। तो मेरे भाई इधर लगेगा, ये ज्यादा प्रोडक्ट आएगा आपका। क्या देख रहे हो तुम? इसे थोड़ा और अच्छा करते हैं, इफ टू एक्टिवेटिंग राइट ग्रुप्स, अगर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, आर अटैच्ड, इफ टू एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड, ये दोनों एक्टिवेटिंग है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, और जो ज्यादा दे रहा है समझदार के लिए काफी सारा ज्यादा दे रहा है भाई साहब, उसके हिसाब से करेंगे। मेरे भाई सेकंड पॉइंट पर आइए, अब बताइए अगर दो ग्रुप हैं, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो आप बताइए किसके हिसाब से करेंगे? इफ इफ वन एक्टिवेटिंग एंड वन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट, देन ओरिएंटेशन, ये भी कॉमन सेंस है, टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या, अच्छा नाइन्थ में तो दोनों एक्टिवेटिंग है, नाइन्थ में जल्दी बताओ कहाँ लगा, नाइन्थ में जल्दी से बता दो, या नाइन्थ घर से करके लाना, हटो हटो। टेंथ देखो, टेंथ टेंथ देखो, क्या टेंथ में ये एक्टिवेटिंग है?
ये एक्टिवेटिंग है और ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग तो तुम किसके हिसाब से लगाओगे, एक्टिवेटिंग के हिसाब से। मेरे भाई यहां लग जाएगा ई। अब अगला प्रश्न जो है उसका जवाब आपको देना है सही सही, और वो ये है कि अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग, जैसे आप 11th में देखें, अच्छा 11th बाय डिफॉल्ट सबका सही हो जाएगा, देखो जरा सोच के देखो, 11th बाय डिफॉल्ट सबका सही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप सही सोच के भी सही कर सकते हो, गलत सोच के भी कर सकते हो। उदय कुमार ने एक मस्त क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, मस्त क्वेश्चन। उदय कुमार कह रहे हैं सेकंड केस में ऐसा क्यों हुआ, बहुत बेहुदे इंसान हो गए, अगर मैं इसका उल्टा लिखता तब तो डाउट पूछना बनता था, अगर मैं इसका उल्टा लिखता तब तो डाउट पूछना बनता था। मैं कह रहा हूं अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, तो गधे ये तो होना ही चाहिए था, ये तो होना ही चाहिए था। मैंने कौन सी उल्टी बात लिखी, सेकंड केस में ऐसा क्यों हुआ। मेरे भाई 11th में दोनों डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग है और ये भी डीएक्टिवेटिंग। तो मेरे भाई अब अगर आपका दिमाग कहता है कि ये वीकली डीएक्टिवेटिंग और ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, अगर आपका दिमाग कहता है सीएल के हिसाब से लगाओ, तो तुम सीएल का आर्थो लगाते, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग कहता है कि एसिड के हिसाब से लगाओ, तो तुम एसिड का मेटा लगाते, लगाते यहीं। तो तुम्हारे दिमाग ने एक्चुअली सोचा क्या, तुम्हारे दिमाग ने एक्चुअली कौन सी लाइन सोची कि सीएल के आर्थो पे लगाना है या एसिड के मेटा पे लगाना। देखो ये प्रॉब्लम तुम्हें 12th में देखने को मिलेगी, 12th में आप तुम सही जानते हो तभी सही कर पाओगे। एक और बच्चा है राजेंद्र, कह रहा है 10th में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्टिवेटिंग है, नेक्स्ट करेंगे उसके उस पर और बात करेंगे। CS3 ओवरऑल इफेक्ट देखा, हाँ फिलहाल तो अबे बहुत बेहूद, हाँ किसके मेटा पर जाना है। अब बैंड बजी, अब बैंड बजी, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप मुझे बताना कि क्या ये सही है या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। मेरे भाई क्या मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है यही मेजर प्रोडक्ट है, क्या यही मेजर प्रोडक्ट है, सारे बताओ। कई लोग यस लिख रहे हैं, कई लोग नो लिख रहे हैं। आइए आइए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। सॉरी, इफ टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड, ध्यान से सुनिए, अगर दो रुक जाओ रुक जाओ, इफ टू डीएक्टिवेटिंग, दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड, राइट, देन ओरिएंटेशन takes place with respect to highly deactivating group, highly deactivating group, highly deactivating group, राइट। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख के आंसर लगाना है, वो आपको ये है कि हाईली डीएक्टिवेटिंग जो है उसके मेटा पर लगाओ। कुछ लोग के भेजे में आया है लेकिन कुछ लोग के भेजे में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है ऐसा कैसे, बिल्कुल बताएंगे। मेरे भाई दो एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ। पहले एक ऐसा वाक्य टाइप का एग्जांपल, मान लो ये आप हो और आपको ए से बी पर जाना है, ठीक है, ए से बी पर जाना है, ठीक है, और आपको रास्ते सेलेक्ट करने की, इस रास्ते से या इस रास्ते से। मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये रास्ता जो है इसमें बढ़िया सा खूबसूरत रास्ता है, खूबसूरत साथी भी मिलते हैं, बढ़िया राहगीर मिलते हैं, खूब पेड़ पौधे भी हैं, समझ रहे हो। और मैंने कहा ये रास्ता भी ठीक है, अच्छा है, खूबसूरत, हम सफर नहीं मिलते, बाकी रास्ता बढ़िया है। तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, आपके दिमाग में कौन सी बात रहेगी जिससे आप डिसीजन लोगे, आप इस वाले रास्ते को सेलेक्ट कर लोगे और इस रास्ते से चले जाओगे। ये तब की बात है जब दोनों एक्टिवेटिंग है, जब दोनों एक्टिवेटिंग। फिर मैंने सेकंड केस में आपको बोला, सेकंड केस में मैंने आपको बोला ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है, बढ़िया हम सफर मिलते हैं, रास्ता भी देखने लायक है, पेड़ पौधे भी खूबसूरत हैं, और मैंने कहा इस वहीं गड्ढे हैं, इस रास्ते में गड्ढे हैं। तो अब ये एक्टिवेटिंग हो गया और ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना है, ग्राफिक्स में जाना। तो आपके दिमाग में मेरी कौन सी बात ने हिट किया, मेरी यही वाली बात हिट करें ना कि यार ये रास्ता जो है सेफ है, ठीक है। पता नहीं एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में सही जगह पर ले जाएगा गलत जगह। मेरे भाई अब मैंने आपको कहा इस रोड में गड्ढे हैं और इस रोड में गड्ढे भी हैं और यहाँ एनाकोंडा भी पाया जाता है, यहाँ लायन भी पाया जाता है, राइट, आया ना। तो तुम किस, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा मान लो तुम ये इन्फॉर्मेशन भूल गए, तो चला कह रहा है सर इससे तो हम जाएंगे तो इसी रास्ते, तुम लोग को टेक्निकल मेथड ही बता देता हूँ, और ये डाउट भी कुछ बच्चों ने भी उठा दिया था 12 13 14। चलो जी आ जाओ, ये देखो सेम क्वेश्चन पे चलते ना, सेम क्वेश्चन पे चलते, आओ जीवन भर नहीं भूलोगे। ये डबल ये डबल ये डबल, ये आया ई प्लस, ठीक है जी, ये आया ई प्लस, ठीक है। बहुत आराम से देखो, प्रियांशु न्यू स्टूडेंट हो तो जीओसी को फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, 20 से नहीं पकड़ पाओगे इसे। मेरे भाई एक बात सुनना जरा, मैंने कहा आप शायद बोल रहे थे कि इसका मेटा लगेगा ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरी ऑर्गेनिक में अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो बताइए यहाँ माइनस आएगा या नहीं, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो क्या यहाँ ई लगेगा और ये प्लस बनेगा या नहीं, प्लीज टेल मी। ये देखो यहाँ माइनस आया होगा, माइनस पे ई प्लस जुड़ गया, यहाँ प्लस आ गया, आ गया। और अगर मैं अपने दिल की बात मानूं, दिल की बात, ये देखो सही है, तो मेरे भाई इस समय क्या बनेगा, ये ई बनेगा, ये CHO बनेगा, ये डबल ये डबल ये देखो। अब तुम मुझे एक बात बता दो, तुम दोनों मुझे ये बता दो कि ये जो प्लस यहाँ पड़ा है इसकी बैंड ज्यादा बज रही है या जो प्लस यहाँ पड़ा है इसकी बैंड ज्यादा बज रही है। अब आप खुद देखो, क्या इस प्लस के बगल में एक विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या इस प्लस के बगल में एक विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे थोड़ा सा नीचे कर लो, ध्यान से देखो,
हाँ, ऊपर वाले की बैंड ज्यादा बज रही है, इसकी बैंड कम क्यों बज रही है? क्योंकि ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। यहाँ जो प्लस है, क्या उसे ऑक्सीजन खत्म कर रहा है? तो यहाँ प्लस प्लस रिपल्सन नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ जो प्लस है, ओ माय गॉड, क्या ये प्लस प्लस रिपल्सन खूब हो रहा है? इसलिए मेरे भाई आप समझो, थोड़ा इसे थ्योरेटिकली समझो, ये वाला आपका गलत है, ये वाला आपका सही है। दरअसल इसे थ्योरेटिकली भी ले सकते हैं। ये कह रहा है मैं हाईली डीएक्टिवेटिंग हूँ, चलो क्या तुम्हें याद है लेने वाला लेता है तो कहां से लेता है? लेने वाला लेता है तो कहां से लेता है? नहीं चलो बोलो, मुंह से बोलो, खत्म हुई बात, खत्म हो गई, टेक्निकली भी समझा दिया। लेने वाला लेता है तो कहां से लेता है? अरे मुंह से बोलो भाई, लेने वाला लेता है तो कहां से लेता है? कहां से लेता है? आर्थो पैरा से। और इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? बस मेरा इतना प्रश्न है, जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? इन दोनों में सीएचओ एसिड में सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? सीएचओ ले रहा है या एसिड ले रहा है? ज्यादा कौन ले रहा है? सिंपल सा प्रश्न बता दो, ज्यादा कौन ले रहा है? अगर सीएचओ सबसे ज्यादा ले रहा है, अरे तो वो क्या कह रहा है भाई कि मेरे आर्थो पैरा पे मत लगाना, वो कह रहा है मेरे आर्थो पैरा पे मत लगाना, मैं यहां से सबसे ज्यादा खींच रहा हूं, तो उसी की बात मानोगे ना भाई? अरे नहीं समझे क्या? वो कह रहा है इन तीन जगहों पर मत लगाना, तो उसकी बात नहीं मानोगे तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इन तीन जगहों पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, क्योंकि इन तीन जगहों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बाहर गई है। इन तीन, अरे भैया सीएचओ तुम खुद कह रहे हो सबसे ज्यादा खींच रहा है, और अगर सीएचओ सबसे ज्यादा खींच रहा है तो उसकी बात सुनो। वो कह रहा मेरे आर्थो पैरा पे मत लगाना, मेरे मेटा पे लगाओ। अब तुम इसकी बात क्यों सुनोगे? इसकी बात क्यों सुनोगे? उससे बचना है तुम्हें, उसके आर्थो पैरा से बचना है। उसके आर्थो पैरा पे लगा दिया तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा मित्रों, बवाल। आई थिंक मामला आपको समझ में आ गया है, क्या समझ में आया है या नहीं? तो मेरे भाई ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और आपको मैं बता दूं 18 साल पहले एक इंस्टीट्यूट, नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें वो ऊपर वाला ही करा रहे थे और बढ़िया थ्योरी दे रखी थी 20-25 पेज की। मैंने कहा तो कॉमन सेंस यार, ऐसे कैसे कर रहे हैं, गलत है। तो फिर मुझे 10 मिनट लगा लोगों को समझाने में। फिर मैंने थोड़ा बुक्स भी पढ़ लिया, ये बुक्स में लिखा हुआ है, अच्छी बुक्स में सब लिखा हुआ है। फिर इन्होंने करेक्ट किया। फिलहाल वापस आते हैं, एक दो डाउट और हैं, अच्छे बच्चों ने पूछे थे, तो मैं उनकी बात भी कर लेता हूँ। लुक एट 14, ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को डाउट आता है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। एक बच्चा आया, वो कह रहा है कि सर सीएल जो है, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सीएल तो केवल माइनस आई लगा रहा है। खैर ये डाउट मैंने काफी हद तक क्लियर कर दिया कि नहीं, ये प्लस आर भी लगा रहा होता है, तो इसके आर्थो पैरा पे अटैक प्लस आर की वजह से होता है। ठीक है, ये तो आपने किया भी हुआ है। एक और चीज बताता हूँ, आगे चलकर आप ये इसमें भी डाउट उठाओगे कि सर ये तो केवल प्लस आई कर रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ बच्चों के तर्क सुनना मजा आएगा। ये कह रहा था ये प्लस आई कर रहा है, और प्लस आई में डिस्टेंस डिपेंडेंसी होती है। तो सर जी देखो सर, आर्थो वाला सबसे ज्यादा बनना चाहिए था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आर्थो पे ज्यादा पहुंचेंगे। फिर सर जी मेटा आना चाहिए ना सर, उसके बाद मेटा है ना सर। फिर सर पैरा आना चाहिए सर। आपको बता दूं ये जवाब पूरी तरीके से गलत है। इसका सही जवाब जो है वो पैरा सबसे ज्यादा होता है। अब आप कहोगे हाँ सर ये बात तो सही है। मेरे भाई नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें, तरीका पकड़ ले, दिमाग में बिठा लें। मेरे भाई एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर दिखेंगी। पहली बात, इसके आर्थो पर प्रोडक्ट नहीं बनाई जाती। वेरी गुड, कौन बच्चा है? पवन। मेरे भाई ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा वाला है, आपसे तो थोड़ा ही छोटा है ये। टर्सरी ब्यूटाइल बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये अपने आर्थो को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है मतलब घेर के रखता है, और यहाँ किसी को अटैक करने नहीं देता। तो अब फाइट सीधा मेटा और पैरा में है, फाइट सीधा मेटा और पैरा में है या नहीं? तो मेरे भाई जीवन में एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर दो चीज में कंपटीशन है तो दोनों को बना के देखो। मेरे भाई अगर मैं मेटा पे अटैक कराऊंगा तो ये बॉन्ड ऐसे घूमेंगे, देखो मगर बोर्ड पर, और ये प्लस यहाँ आएगा, राइट। और अगर पैरा पे अटैक होता तो ये बॉन्ड उल्टी घूमती, ठीक है। और उस समय आपको ये टाइम मिलता। अब आप सारे मुझे ये बता दो, इनमें एक सही है एक गलत है। नहीं अतुल गलत हो तुम, इनमें एक सही है एक गलत है। क्या ये प्लस रेजोनेंस करके यहाँ यहाँ और यहाँ रहेगा? क्या ये प्लस रेजोनेंस करके यहाँ यहाँ और यहाँ रहेगा? वहीं ये प्लस रेजोनेंस करके यहाँ यहाँ और यहाँ रहेगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं राइट साइड वाले में जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वो अपने प्लस आई इफेक्ट से यहाँ जब प्लस आएगा उसे स्टेबलाइज करेगा। क्या ये स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं? तो मेरे भाई ये गलत है, ये सही है, और इसीलिए ये पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो टर्सरी ब्यूटाइल वाला बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं आगे चलकर भी, तो मैंने यही क्लियर कर दिया। अगर केवल CS3 है तब भी आर्थो पैरा। प्रिंस कह रहे हैं बेस्ट थ्योरी बुक ऑफ ओसी, माय नोट्स, गो थ्रू माय नोट्स। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या अटैक, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में आपको नाम दूंगा, नाम, और आप कॉमन नेम से स्ट्रक्चर ढूंढेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद फिर आप ऑर्डर लगाएंगे। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन, टॉलुइन, बेंजीन, आर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन। स्ट्रक्चर ढूंढिएगा। फिनॉल, फिनाइल एसीटेट, एनिलीन, टॉलुइन। एनिलीन, पैराटोलुइन, एसिटिन लाइट। ठीक है जी, प्रोडक्ट नहीं बनाना है, गधे, रेट लिखना है केवल।
केवल रेट लिखना है। इथाइल बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटाफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है जी। एंड CH3 में भी पैरा क्यों सर, वो तो छोटा होता है, आर्थो पैरा बोला ना अजय, आर्थो पैरा बोला ना। प्रिंस आर्थो पैरा अगर बन रहा है तो मेटा नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो ढूंढिएगा, वैसे तो बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं गूगल पे, तो कुछ काम की चीज़ ढूंढ लीजिएगा। ढूंढ लेंगे। नहीं एक्चुअली जेई कई बार कॉमन नेम से पूछ लेता है। जितने कॉमन नेम मैंने आपको दे दिए हैं ये सारे आपको करके आने हैं। तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूँ? मेरे भाई हमने शायद हमने भी जो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बताया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लस आर या माइनस आर का संभावित ऑर्डर है। प्लस आर इफेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता बट फिर भी जो हमने वहाँ लिखा है एक तरीके से वो ऑर्डर ही है। बताइए क्या है? CH2 माइनस, यहीं से चालू किया ना, NH माइनस, O माइनस, मैंने लिखा भी वही था, NH2, NHR, NR2, OH, OR, ये आ गया मॉडरेटली एक्टिवेटिंग वाला। मालूम है, श्रेया कह रही है मालूम है सबका स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात है अगर सबका स्ट्रक्चर मालूम है तो। NHCOCH3 मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में क्या क्या था, वो COCH3, सही है ना। फिनाइल भी पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो ये भी इफेक्ट कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये प्लस आर का है। ये हमने उधर लिखा हुआ है एक्टिवेटिंग, मैंने कहा एक जगह भी लिख सकते हैं कम से। क्या आप इसके बिहार पर माइनस आर का बना लेंगे? थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग से पकड़ सकते हैं। बताइए। विड्रॉइंग की वजह से रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूमता है, हाँ पॉजिटिव चार्ज घूमता है, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है ये गधा कह रहा है ऊपर वाले का ऑर्डर उल्टा करके लिख दो। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? ये कह रहे हैं ऊपर वाले का ऑर्डर उल्टा लिख दो आपको। हाँ NO2 ठीक है, NO2 से चालू करिए, जो हमने स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग लिया था वहां से चालू कर सकते हैं। NO2, CN, SO3H, एल्डिहाइड, हम आ गए उसी पर चल रहे हैं, कीटोन, फिर आ गया एसिड डेरिवेटिव, फिर क्या आ गया एसिड डेरिवेटिव में एलजी लगा दो, एलजी एलजी लिविंग ग्रुप, एनाइड्राइड ले सकते हो, ईस्टर ले सकते हो, एसिड हैलाइड ले सकते हो। ठीक है, कर लोगे आप मॉडरेटली एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। हैलोजेंस माइनस आर थोड़े करते हैं गधे। वो कह रहा फिर हैलोजन लगा देंगे, अरे भैया हैलोजन माइनस आर थोड़े करते हैं। वो कह रहा याद करने के लिए ट्रिक, मेरे भाई याद करने के लिए कोई ट्रिक मत रखो, याद करने के लिए किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। एसिड ले लो, एमाइड ले लो, ये तो इसमें आ गया ना, एलजी में आ गया। इससे एमाइड लास्ट होगा ना, ये कम माइनस आई लगाएगा, कम माइनस आर लगाएगा। इधर ऑक्सीजन वाले रहेंगे और हैलोजन वाले रहेंगे। ये तो बस ठीक है, और बधाई हो, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अंतिम इफेक्ट की तरफ आ चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन। और ध्यान से सोचो सुनो तो मजा आएगा, क्या क्या गजब की चीज़ है। इसे हम अगली क्लास में करेंगे, नया टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय।